Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to discuss biological molecule in protoplasm. इससे पहले हमने पहले यूनिट को डिस्कस किया फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का, जिसका नाम सेल था। सेल में हमने डिफरेंट सेल के सबसे पहले कुछ टेक्निक्स पढ़ी जिनकी मदद से आप सेल के जो पार्ट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। देन हमने फिर सेल का एक एक पार्ट यानी सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलिज थी यानी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज थी या नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज थी, फिर राइबोसोम्स, प्रोटीन्स, राइबोसोम्स का जो है, फिर क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट, इस तरह जो है ना हमने तकरीबन तमाम ऑर्गेनेलिज वगैरह को डिस्कस किया है। अब हम जा रहे हैं बात करने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल प्रोटोप्लाज्म में कौन से होते हैं। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं जो लिविंग कंटेंट होता है सेल का, ठीक है, उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब बायोलॉजी मॉलिक्यूल जो है ना उनके डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं लिविंग बीइंग में। बायोकेमिस्ट्री जो है ना इस ब्रांच स्पेशल एक ब्रांच है जो डील करती है इनको, कि वो डील्स विद द सच मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल एक ऑर्गेनिज्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं, उनकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। बायोकेमिस्ट्री अब जो है ये डील करती है कि वेरियस जो रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो होते हैं उनकी स्टडी को ये डील करती है जो बायोकेमिस्ट्री है। बायो का मतलब भी होता है लाइफ, और केमिस्ट्री में इनके केमिकल रिएक्शंस वगैरह, ठीक है। बायो का मतलब होता है लाइफ, लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट है जी, जो टॉपिक है ये तो हो गया कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रोटोप्लाज्म में, कि उसका बेसिक बायोकेमिस्ट्री क्या और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल केमिकल कंपोजिशन है क्या प्रोटोप्लाज्म की। अब अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो 25 टोटल यानी नेचुरली कुदरती तौर पे जो है 92 जो है ना वो मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं ज़मीन में लिविंग बीइंग के लिए, जो लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं, जिनमें से 25 जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो 25 है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। इन 25 को बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो मीन लाइफ, और एलिमेंट्स जो लाइफ के जो एलिमेंट्स बनाते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। होवर जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें जो मोस्टली पाए जाते हैं वो ओनली 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इनको उनकी प्रेजेंस की बेसिस पे जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। इनमें से जो है ना इनको ये देखा जाता है कि कौन सा जो है वो कितनी प्रोपोर्शन में पाया जाता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब जो 6 कॉमनस्ट हैं, 6 जो है वो मोस्टली कॉमन है बायो एलिमेंट्स, जो 99% जो प्रोटोप्लाज्म का है वो 6 बनाते हैं, जिनको मेजर कहते हैं। मेजर का मतलब होता है बड़ी मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में जो पाए जाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और इसलिए इनको मेजर बायो एलिमेंट्स कहते हैं। दूसरे जो छोटी मिकदार में पाए जाते हैं कुछ, टोटल 16 उसने बताएं, तो 9 जो है ना वो कि माइनर जो एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स जो रिक्वायर होते हैं या जो फाउंड होते हैं बिल्कुल 1%, वी लेस देन जो है ना 1% परसेंटेज में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में, उनको ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। ट्रेस का मतलब ये होता है छोटे, और इसी तरह माइनर जो है ना वो छोटे। मेजर वो हो गए जो 6 बड़े हैं, और इसी तरह बाकी जो बचे हैं वो सारे माइनर में आते हैं, 10 जो हैं। तो ये डिफरेंस है मेजर और माइनर में। सबसे पहले डे हो गया बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। फिर जो है वो बायो एलिमेंट्स क्या हैं कि 25 जो कुदरती तौर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। देन उनमें से 16 जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन की बॉडी को बनाते हैं, 6 जो हैं वो मेजर हैं, और बाकी जो 10 हैं वो तकरीबन, वो 6 जो मेजर हैं वो 99% का जो है ना वो बॉडी बनाते हैं, जबकि जो माइनर हैं उनमें 10 है तकरीबन, और वो जो है ना सिर्फ लेस देन 1% बॉडी का बनाते हैं। अब अगर बात करें तो एलिमेंट्स वो जो फिगर में दिखाए गए हैं कि ये देखें कि ये जैसे जो है ना ऑक्सीजन है, कार्बन, और फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह जो लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं, ये फिगर में देख रहे हैं। ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18% है, और हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% है, और फास्फोरस 1% है। ये सारे जो है ना वो मेजर, और इसने ये फिगर में दिखा दिए गए। अब इन्हीं एलिमेंट्स को फिगर में दिखाया गया। सम ट्रेस जो है ना वो कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं जो ट्रेस मिकदार में पाए जाते हैं, जिसमें आयरन है जो तकरीबन जो है ना वो ब्लड हमारे में पाया जाता है, और अदर जो है ना वो रिक्वायर्ड सर्टेन स्पीशीज में कुछ और भी रिक्वायर्ड होते हैं ट्रेस मिकदार में, छोटी छोटी मिकदार में। तो अब जो बायो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइंड होते हैं। कंबाइंड का मतलब होता है जुड़ते हैं, मिलते हैं एक दूसरे के साथ, ईच अदर, और थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बायोमोलिक्यूल बनाते हैं, विच में बी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। कि ये जो छोटे छोटे बायो एलिमेंट्स हैं ये जो पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये खुद ही एक दूसरे से मिलकर कुछ जो है ना वो बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो
इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक में आते हैं वाटर एंड मिनरल्स, और ऑर्गेनिक में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये जो है ना टोटली ऑर्गेनिज्म की बॉडी मिल के बनाते हैं। इनको अब हम देखते हैं कि कौन किन सी परसेंटेज में पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब अगर वाटर की बात करें तो वाटर जो है ना वो बैक्टीरियल सेल में 70% है, जबकि मेम्ब्रेन सेल में भी 70% है। इसी तरह जो दूसरे नंबर पे है प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो दोनों में जो बैक्टीरियल सेल है उसमें 15% है, जबकि जो मेबल का सेल है यानी जो हमारा एनिमल का सेल है वो उसमें 18% पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है बैक्टीरियल सेल में 3% है, जबकि मेम्ब्रेन सेल में 4% है। इसी तरह लिपिड बैक्टीरियल सेल में 2% है और मेम्ब्रेन यानी यूकैरियोटिक सेल में 3% है। इसी तरह डीएनए उनमें 1% है और मेम्ब्रेन सेल में 0.25% है। इस तरह आरएनए जो है वो 6% बैक्टीरियल सेल में है, जबकि मेम्ब्रेन सेल में 1.1% है। और कुछ और चीज़ें भी जो हैं 2% है, एंजाइम वगैरह, और कुछ इनऑर्गेनिक जो है वो जिनमें सोडियम पोटाशियम वगैरह आते हैं वो 1% है। तो ये फूड जो फंडामेंटल काइंड ऑफ जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड हैं। फंडामेंटल ये जो बेसिक जो 4 काइंड्स ऑफ जो है ना वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज वगैरह, प्रोटीन जो हम प्रोटीन खाते हैं यानी एग वगैरह में, लिपिड्स आता है जो घी वगैरह है, ऑयल और घी, और न्यूक्लिक एसिड में आते हैं डीएनए और आरएनए। अब कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और ये ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड करता है फ्यूल, क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना वो हमारे जो है ना बेसिक पहला कंपाउंड है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर पे हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स अब मेम्ब्रेन वगैरह में पाई जाती हैं, राइबोसोम में पाई जाती हैं, साइटोस्केलेटन और इंजाइम जो है ना वो भी प्रोटीन्स ही होते हैं। लिपिड जो है वो भी मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। लिपिड जो है वो सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि 1 जो किलो कैलोरी लिपिड की होती है वो 9 जो है वो हमें किलो कैलोरी एनर्जी देती है। तो इसी तरह जो है ना वो लिपिड रिजर्व एनर्जी सोर्स हैं जो शेप, प्रोटेक्ट और इंसुलेट करते हैं सेल्स को, यानी हमारी बॉडी को हीट में भी मेंटेन रखते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर वगैरह। अब जो न्यूक्लिक एसिड है वो प्रेजेंट होता है डीएनए और इन द क्रोमोसोम्स में। ये तमाम सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये आरएनए का भी पार्ट होता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम फ्रॉम डीएनए टू आरएनए और प्ले रोल करता है सिंथेसिस में। तो ये था बेसिक जो है ना इंट्रोडक्शन बायोलॉजिकल का, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। तो लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।